लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि वर्क डन हम निकाल रहे थे जब प्रेशर कांस्टेंट था, एक्सटर्नल प्रेशर वाज कांस्टेंट। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं, यहां प्रेशर का मतलब हुआ एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं हो तब क्या करें। प्रेशर मतलब यहां क्या हुआ, बात बोल रहे हैं बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट तब हम बात कैसे करें, तब हमारी कहानी क्या हो सकती है। पी एक्सटर्नल बराबर पी की अगर हम बात करें, तो अगर हम वैसा बात करें जैसे मान लो पीवी डायग्राम मैंने लिया और ऐसा कर्व है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल पार्ट लेते हैं। स्मॉल पार्ट मैंने ले लिया, अब ये डी पी इस स्मॉल पार्ट के लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तुम देख रहे हो ध्यान से बच्चों, और ये हुआ डीवी, ये क्या हुआ डीवी, ठीक है, पीवी डायग्राम, और ये स्मॉल पार्ट यहां से यहां डीवी। तो इस छोटे से पार्ट के लिए अगर हम वर्क की बात करें तो छोटा सा वर्क क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा वेरी स्मॉल वर्क डन, और हम जानते हैं डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो अगर हम यहाँ इस एरिया के बारे में बात करें तो एरिया कितना होगा, पी इंटू डीवी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां से यहां तक तो ये प्रेशर पी हो गया, तो ये प्रेशर यहाँ क्या लिए, यहाँ प्रेशर हम पी लिए, तो पी डीवी। तो पी डीवी अगर हम बात करें तो ये तो एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया ऑफ स्ट्रिप। छोटा पार्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं। तो जो छोटा सा वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, पीडीवी, और ये पीडीवी क्या हो गया, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे छोटा वर्क डन, वेरी स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं, तो मैंने लिखा डेल डब्ल्यू, दिस इज कॉल्ड पीडीवी, और पीडीवी का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ स्ट्रिप। इसका मतलब है कि अगर हम कंप्लीट वर्क डन के बारे में बात करें बच्चों, इंडिकेट कर दो, यहां से यहां V1 और यहां से यहां V2, यूज करेंगे न्यूटन का कैलकुलस। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी डीवी, कहां से कहां, V1 से V2, और ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। इस कर्व के अंदर जो टोटल एरिया होगा वो क्या बताएगा, वर्क के बारे में बताएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पीडीवी हुआ, पीवी हुआ, और ये आपका कर्व था, आपने ये छोटा सा पार्ट लिया, क्या लिया, छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है, यहां से पी कांस्टेंट, डीवी, और यहां से आया पी। तो आप क्या करोगे, आपने बोला कि सर छोटा सा पार्ट डेल डब्ल्यू लिए, ठीक है, और ये क्या हुआ पी डीवी। तो आप यही ना करोगे, आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेते जाओगे। आप मान ले कि आपने मान लिया कि ये पार्ट लिया, ठीक है, सॉरी ये पार्ट लिया, फिर आपने ये पार्ट लिया, फिर आपने ये पार्ट लिया, प्रेशर कांस्टेंट डीवी पे लेते चले गए, फिर आपने ये पार्ट लिया, ये वाला पार्ट, फिर आपने ये पार्ट लिया, फिर आपने ये पार्ट लिया। तो P1 डीवी, P2 डीवी, P3 डीवी, आप इसको जोड़ते जाइए ना, करोगे आप, करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, पूरा एरिया कवर हुआ कि नहीं हो गया, पूरा एरिया कवर हो गया। P1 डीवी प्लस P2 डीवी प्लस P3 डीवी प्लस P4 डीवी प्लस P5 डीवी, जोड़ दिए सबको। तो उसी जोड़ने के कंसेप्ट को हम क्या यूज करते हैं, उसी जोड़ने को ना बोलते हैं पी डीवी मैंने लिया और इंटीग्रेट कर दिया P1 से V2 तक, ऐसे कर सकते हैं। तो या तो हम स्मॉल स्मॉल पार्ट लेते रहे, P1 डीवी प्लस P2 डीवी प्लस P3 डीवी लेते रहते, सबको जोड़ दिए या यूज कर दिया ऐसे। आइए बच्चों बात समझ में, बात ये वाली कहानी, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हमको समझ में आ गई। तो टोटल एरिया, तो ये बात समझ में आ गई कि एरिया, इसके कर्व के अंदर जो एरिया हमारा होगा वो टोटल वर्क डन के बारे में बताएगा। अब आता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जब बात करेंगे तो यहां देखेंगे, देखो अब ये अगर हम बात करें घड़ी के बारे में, 11 बार 1
ये क्लॉकवाइज और ये की एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन कैसा हुआ क्लॉकवाइज, एक कैसा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वर्क नेगेटिव होगा, और डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख लेते हैं जरा, मैंने लिखा है, देखो एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क, ये तो कहानी हो गई। इफ साइक्लिक प्रोसेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या होगा, जहां से स्टार्ट हुआ वहां वापस आ गए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। इफ साइक्लिक प्रोसेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द वर्क डन विल बी नेगेटिव, एंड बी है इफ साइक्लिक प्रोसेस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो ये कहानी पे चलेंगे हम लोग। अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन। अब बच्चों, अब देखो यहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अब ए से बी हम जा रहे हैं, मैं नहीं, मतलब गैस मूव कर रहा है ए से बी। वॉल्यूम कितना, 1 से 3, प्रेशर 2 है और 4 है। अब कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, तो अब जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसे बनाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे देखो एरिया अंडर द कर्व, ये ट्रेपेजियम बनने जा रहा है। इस अंदर, इस कर्व के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो डब्ल्यू बारे में बात की है, क्या बात की है, डब्ल्यू के बारे में। एरिया अंडर, एरिया निकाल दिए, एरिया क्या होगा ट्रेपेजियम का, ये हो जाएगा हाफ इंटू ट्रेपेजियम, देखो ये 2 प्लस 4 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है इंटू 2 हो गया। ये किस में आएगा, एटमॉस्फेयर लीटर में आएगा। मैंने क्या बताया था, किसे गुना करने के लिए, 101.3 जूल। हाफ, ये क्या है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 2 प्लस 4, यस, इंटू जो डिस्टेंस के बीच में, साइड्स के बीच डिस्टेंस जो है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, हाफ इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर में। और मैंने क्या बताया था कि जो 1 ATM लीटर होता है, वो मैंने क्या बताया था बच्चों, 1 ATM लीटर, 1 ATM लीटर बराबर क्या बताया था, 101.3 जूल, ये बताया था। ये हो जाएगा 2 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखो ये एक्सपेंशन हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कर दो, वर्क क्या नेगेटिव, तो माइनस, एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -6 इंटू हो जाएगा 101.3 जूल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी। नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में निकालना है ए से बी, फिर बी से सी में, फिर सी से ए में, फिर ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल निकालने में तो डायरेक्ट एरिया निकाल देते हैं इसका, लेकिन क्वेश्चन क्या करता है जान के, जेईई नीट क्या करता है क्वेश्चन कि ये प्रोसेस वाइज पूछता है, ए से बी निकालो, फिर बी से सी निकालो, फिर सी से ए निकालो। तो अब है कि हम बात करते हैं वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी, वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी। ए टू बी तो 0 हो जाएगा, कोई वॉल्यूम चेंज तो हो नहीं रहा है। वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी, सिंपल। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो डेल्टा वी क्या है, 0। ऐसे भी इस एवी कर्व के अंदर कोई एरिया है क्या, नहीं है, तो वर्क डन 0 हो गया। कितना हो गया वर्क डन, 0। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी क्या है बच्चों, 0 है, ए टू बी 0 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्या, वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी हो गया। अब बी टू सी की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बी टू सी। अब बी टू सी, इसके अंदर देखो एरिया क्या है, देखो बी टू सी, इस एरिया, पूरा एरिया के बारे में बात करना है, ठीक है। तो दिस इंटू दिस, यहां से कितना है, 6 है, यहां से कितना है, 2 है, यहां से 2 ही तो हुआ, यहां से कितना 6 हुआ, 6 गुने 2 कितना हुआ, 12। ये हो जाएगा 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 12। समझ आ रही है ना, यहां से यहाँ 6, यहां से यहाँ 2, तो 12 हो गया। अच्छा, अब वहां देखो एक्सपेंशन हो रहा है नेगेटिव, ये हो जाएगा -12, -12,
इंटू हो जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर, इसको हम चेंज कर देते हैं जूल में, 101.3 हो गया। अब आते हैं किसमें, C/A में, वर्क डन इन द प्रोसेस, कहां से कहां, C/A। अब देखो C/A क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। अगेन अब C/A में देखो वॉल्यूम घट रहा है, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू सम पैरेलल साइड्स इंटू इनके बीच डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2, यस सर, प्लस 6, यस सर, इंटू 2, हो गया, हो गया बच्चों। आइए आइएगा एटमॉस्फेयर लीटर में, किसे गुना कर दें, बहुत सही बोले, 101.3 जूल। अब ये दो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6 2 8, हो जाएगा 8 इंटू 101.3 जूल। अब सबको आप जोड़ दो तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन, जोड़ दें, कितना हो जाएगा सेलेस, -12 प्लस 8 इंटू, तो -12 इंटू 101.3 जूल प्लस इंटू 101.3 जूल, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों -12 इंटू 101.3 जूल, प्लस हो जाएगा 8 इंटू 101.3 जूल, और ये हो जाएगा -4 इंटू 101.3 जूल, निकल गया। या अगर सीधे ही क्वेश्चन अगर कर देता तो बच्चों राइट एरिया निकाल देते, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू क्या हो जाता, हाफ इंटू BC इंटू AB, तो BC कितना हो जाएगा सेलेस, BC कितना हो जाएगा सर 2, और AB कितना हो जाएगा 4, सही है, तो कितना हो जाएगा ये, हाफ इंटू 2 इंटू 4, हाफ इंटू 2 इंटू 4। अच्छा, ये प्रोसेस साइक्लिक है, यस सर है, क्यों, ए से स्टार्ट हुए वापस ए पे आ रहे हैं। कैसा डायरेक्शन है इसका, क्लॉकवाइज, वर्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कर दो आप, कट गया, किसे गुना कर दोगे, 101.3 जूल, आ गया डायरेक्टली आंसर, तो -4 इंटू 101.3 जूल। बोलो डायरेक्ट पसंद में आ गई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अरे इतना आ जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर, ऐसे किससे गुना कर दिया हम, 101.3 जूल से, तो कन्वर्ट हो गया, देखो सेम ही आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसमें निकालना है, अगेन शुरू करते हैं, पहले निकालते हैं वर्क डन, वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, कितना वर्क डन होगा सेलेस, 0, तो ये कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है। अब आते हैं वर्क डन in the process, work done in the process B to C। अब B to C में अभी इसके अंदर का एरिया, यहां से यहां, यहां से यहां कितना है बताओ, लंबा इंटू चौड़ाई है, तो यहां से यहां कितना है, यहां से यहां आ गया कितना 6 इंटू यहां से यहां कितना 3, तो 18 -18 हो गया इंटू 101.3। क्लियर है बच्चों, यहां से यहां 6 एरिया, इस पूरे अंदर का एरिया, यहां से पूरा अंदर का एरिया, इस कर्व के अंदर का एरिया, पूरा एरिया, तो यहां से यहां 6, यहां से यहां 3, 6 18 -18 इंटू 101.30। अच्छा अब आ जाओ, इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना, तब क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, B to C, C to D 0, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, डेल्टा B 0, तो 0 हो गया। अब आता है वर्क डन, अब आता है सेलेस वर्क डन
in the process D to A, D to A एरिया अंडर द कर्व, ये क्या एरिया है बताओ, 2 इंटू 3 6। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन वर्क, यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, ये हो गया 6, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 101.3, समझ रहे हो ना। इसके अंदर का एरिया यहाँ से यहाँ कितना है 2 है, यहाँ से कितना है 3 है, 2 3 6 आ गया। अब सबको जोड़ दीजिए, मैं 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ दो सारा, नेट वर्क डन। तो ये हो जाएगा बच्चों नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन, जीरो वाले को छोड़ देते हैं, 0 प्लस प्लस 30 तो माइनस इतना, ये हो जाएगा माइनस 18 इंटू 101.3 जूल प्लस ये हो गया 6 इंटू हो जाएगा 101.3 जूल, और ये बच्चों हो जाएगा -12, चल -12 इंटू, मतलब नेट नेगेटिव आने का मतलब है कि नेट क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ होगा। या अब डायरेक्ट बता दो, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, वर्क डन के बारे में, एरिया निकाल दो डायरेक्टली इस कर्व के अंदर का एरिया, इसके अंदर का, तो सी डी इंटू ए बी, सी डी कितना है भाई 4, ए बी कितना है 3, आ गया 12, डायरेक्टली बन गया, समझे कि नहीं समझे, 12 इंटू कितना हो जाएगा 101.3 जूल, आई बात समझ में। इसके अंदर डायरेक्ट एरिया निकाल दिया, एरिया कितना हो जाएगा सी डी इंटू ए डी, सी डी कितना हुआ 4, ए डी कितना हुआ 3, 4 3 12। अच्छा कैसे है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव, आ गया सेम चीज। आई बच्चों बात समझ में, क्लियर कट एकदम 100%, कोई दिक्कत। तो यहां तक मैंने वर्क के बारे में कंप्लीट मैंने क्लास फिनिश कर दिया वर्क पर। अब और आप क्वेश्चंस बना लोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।